हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री गणसा क्लासेस। मैं हूं राम और आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं मैं आर्टिकल के बारे में। व्हाट इज आर्टिकल? तो इंग्लिश में आर्टिकल जो है ये 3 आर्टिकल होता है। पहला है ए, दूसरा है एन एंड तीसरा है डी। मेरे लिए 3 आर्टिकल होता है। यूजेस ऑफ दिस आर्टिकल, यूजेस ऑफ दिस आर्टिकल। तो पहला है यूजेस ऑफ ए। ए का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? तो आप लोगों ने लेटर में पढ़ा है कॉन्सोनेंट एंड वावेल। तो एक कॉन्सोनेंट और वावेल जो है इसको यदि हम समझते हैं तो हम यूएस आप ए को बहुत जल्दी समझ जाएंगे। कॉन्सोनेंट क्या है, वावेल क्या है? तो कॉन्सोनेंट आपके पास 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट है एंड 5 लेटर्स जो है वो क्या है, वावेल है। ए ई आई ओ यू, दिस इज वावेल एंड लेट रिमाइंडर 21 लेटर्स इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। तो यूजेस ऑफ ए क्या होता है? बिफोर द वर्ड व्हिच इज स्टार्टेड फ्रॉम कॉन्सोनेंट। ए का उपयोग वहां पर होता है जो शब्द कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है। जैसे आई लाइक ए बनाना, दिस इज ए वर्ड, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम बी। बी मीन्स कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले क्या लगता है? ए लगता है। उसी प्रकार से आप सी reads a newspaper, this is also started from n is consonant। तो इस प्रकार से वो शब्द जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है उसके पहले हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एन का प्रयोग, यूजेस ऑफ एन। एन का प्रयोग कहां पर करते हैं? तो ये है बिफोर दी वर्ड्स व्हिच इज, बिफोर द वर्ड व्हिच इज स्टार्टेड फ्रॉम, व्हिच इज स्टार्टेड फ्रॉम वावेल। वो शब्द जो वावेल से स्टार्ट हुआ है उसके बाद हम क्या लगाते हैं? ये लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी इट्स एन एप्पल, मेरी इट्स एन एप्पल। उसी प्रकार से आपके पास वेटिंग फॉर एन एरोप्लेन, यहाँ पर देखिए एरोप्लेन के पहले क्या लगा दिए? इन लगा दिए। दिस इज एन इंकपॉट, दिस इज स्टार्टेड फ्रॉम आई, उसके पहले क्या लगा दिए? इन लगा दिए। इस प्रकार से क्या होता है? वावेल होता है इसमें ए ई आई ओ यू। जो शब्द वावेल से चालू हुआ हो, ए ई आई ओ यू, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं आपको। एरोप्लेन, एप्पल, एलिफेंट, ईगल, इंकपॉट, आइसक्रीम, ऑरेंज, अम्ब्रेला इत्यादि इत्यादि, ये सब होगा। तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। बट विरोधाभास जो होता है
ये जरूरी नहीं है कि ये शब्द से ही इस लेटर से ही वर्ड स्टार्ट हुआ हो, कभी कभी लेटर वावेल से स्टार्ट हो बट उसका ट्रांसलेशन उच्चारण क्या हो, वावेल जैसा हो, तब भी हम उसके पहले क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं। जैसे आई एम वेटिंग फॉर एन आवर, दिस इज started from H but translation is hour, hour नहीं hour, तो ये क्या है, ये वावेल है, तो ये ट्रांसलेशन भी यदि वावेल के जैसा हो रहा है तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगा देते हैं। ये विरोधाभास में आता है आपके पास। तो इस प्रकार से एन और ए का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आपके पास दी का प्रयोग कैसे करें। थर्ड है यूजेस ऑफ दी का उपयोग हम कैसे करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं। मैं मेनली आज आप लोगों को 3 आर्टिकल्स के बारे में बता रहा हूं, और आर्टिकल्स होते हैं बट दिस इज मेन आर्टिकल। तो दी जो है फर्स्ट केस में before the superlative degree, this is number first. Second, the universal truth. थर्ड है आपके पास special things, person, place, स्पेशल। ये 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें हम क्या करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, द यूनिवर्सल ट्रूथ एंड द स्पेशल थिंग्स, पर्सन, प्लेस, एक्स्ट्रा। तो कहने का मतलब है हम पहले अब देखें कि ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री। तो आप देखेंगे सुपरलेटिव जैसे हम डिग्री कहते हैं, तो डिग्री हैज, देखिए स्टूडेंट, मैं बार बार ये शब्द कहता हूं कि एवरीथिंग हैज काइंड्स, एवरीथिंग हैज काइंड्स। यदि हम थिंग्स करते हैं तो थिंग्स इज आल्सो काइंड्स। उसी प्रकार से यदि हम एवरी माने जो वर्ड है तो उसके कोई भी हम ऐसा कहेंगे तो उसके काइंड्स हो जाता है, जिसको हम हिंदी में बहुत अच्छे से आप कहते हैं पर्यायवाची शब्द है, जैसे शब्द है उसके भी पर्यायवाची शब्द। तो ये आपके पास ये बहुत बड़ा ये है। तो हम देखें कि ये जो डिग्री शब्द जो आया, डिग्री, ये डिग्री क्या होता है, तो देयर आर 3 डिग्रीज, 3 डिग्री होता है अपने पास, जिसको अपन क्या कहते हैं, पॉजिटिव फर्स्ट डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, एंड थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। ऑलवेज रिमेंबर, आपको पढ़ने के समय शब्दों पर विशेष ध्यान है। शब्द आपके पास यदि आपकी मेमोरी में जगह बना लेता है तो फिर आप क्या है, किसी चीज को डिफाइन करने में, अंडरस्टैंड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या है, तो दिस इज वन काइंड ऑफ एडजेक्टिव वर्ड, एडजेक्टिव वर्ड। आपने वर्ड के चैप्टर में पढ़ा है कि काइंड्स ऑफ वर्ड में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एक्सक्लेमेटरी, ये ऐसे आपके पास जो वर्ड है उसमें क्या आता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, तो दिस इज डिफाइंड नाउन आर प्रोनाउन, द वर्ड व्हिच इज डिफाइंड नाउन आर प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करे दैट इज क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस एडजेक्टिव वर्ड का ही क्या बनता है, डिग्री बनता है। जैसे
गुड. फॉर एग्जाम्पल गुड तो बेटर एंड बेस्ट. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज कंपैरेटिव एंड दिस इज सुपरलेटिव. उसी प्रकार से रॉन्ग तो वर्स एंड वर्स्ट. ध्यान दीजिएगा एस टी आपके पास लगते जा रहा है. तो ये आपके पास गुड बेटर बेस्ट, ये आपके पास हो गया लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट. तो मोस्टली अपन क्या करते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए ER वर्ड में जो मेन वर्ड है उसमें कंपैरेटिव बनाने के लिए ER और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST ये लगाते हैं. तो ये क्या बन जाता है आपके पास सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है. तो इस प्रकार से ये पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री गुड बेटर बेस्ट रॉन्ग वर्स वर्स्ट लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट बिग बिगर बिगेस्ट है. उसके बाद कहीं किसी किसी केस में कुछ और भी ऐसे सब आ जाते हैं जिसमें क्या होता है आपके पास माने हम EST या ER लगाते तो क्या लगाते हैं मोर एंड मोस्ट लगाते हैं. फॉर एग्जांपल यूजफुल पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. यूजफुल more useful and most useful. तो बिफोर द वर्ड मोर एंड मोस्ट लगाकर भी हम क्या करते हैं कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाते हैं. तो इस प्रकार से डिग्री के बारे में आपको आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि डिग्री क्या है. डिग्री इज मेनली क्या है एडजेक्टिव वर्ड है जो पॉजिटिव डिग्री है. आफ्टर देन कंपैरेटिव माने तुलनात्मक तुलना करना और सुपरलेटिव माने दैट इज वन माने कहेंगे कि विच इज वन ऑफ देम माने जो क्या हो अपने आप में वन हो तो क्या होते हैं यूनिक हो उसको कहते हैं क्या सुपरलेटिव डिग्री. तो अब हम आए अपने जो आर्टिकल चैप्टर में. मुझे आप लोगों को ये मेरी पढ़ाने की स्टाइल है स्टूडेंट कि मैं जब आप लोगों को कंफ्यूजन स्टेज में कहीं भी रखना नहीं चाहता हूँ. जैसे डिग्री आया मैंने आपको डिग्री वाला एक्शन करके बताया. अब यह है आपके पास बिफोर दी सुपरलेटिव डिग्री. अब सुपरलेटिव आप समझ गए. अब हम देखते हैं एग्जांपल. एग्जांपल क्या है. एग्जांपल है मीना इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास. सोहन is the best boy in his neighbor. उसके पड़ोसी जो भी हमसे क्या है वो बेस्ट बॉय है. इस प्रकार से क्या है ये हम सुपरलेटिव डिग्री पर लगाते हैं. नेक्स्ट अपने पास है क्या द यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है. यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको बोलते हैं हिंदी में सार्वभौमिक सत्य. जो अनादि से अभी तक के आदिकाल से अभी तक के जो क्या हो एक हो जिसको सब लोग मानते हैं. जैसे सन मून ताजमहल कुतुब मीनार स्काई. दिस इज क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ है. यूनिवर्सल ट्रूथ है. इसके पहले भी ऑलवेज हम क्या लगाते हैं दी लगाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल द सन राइसेस इन द ईस्ट. अब देखेंगे स्टूडेंट आपको लगेगा कि हमने सन के पहले भी दी लगाया एंड ईस्ट के पहले भी दी लगाया. तो जरूरी है
क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 4 दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दिस इज आल्सो यूनिवर्सल ट्रूथ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, दिस इज आल्सो यूनिवर्सल। तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, दी लगाते हैं। उसके बाद जैसे कुतुब मीनार है, उसके पहले हम दी लगाएंगे, दी कुतुब मीनार इज द हाईएस्ट टावर इन हाईएस्ट टावर, ऐसा करके। उसके बाद में आपके पास जैसे आ गया हिमालय, तो लिखेंगे दी हिमालय is the highest mountain, हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन, सबसे बड़ा माउंटेन है। तो इस प्रकार से क्या होता है अपने पास यूनिवर्सल ट्रूथ के हिमालय को पहले भी लगाया और हाईएस्ट इज आल्सो सुपरलेटिव से पहले हमने क्या लगाया, दी लगाया। तो इस प्रकार से ये आपके पास क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ के पहले भी हम क्या लगाते हैं, दी लगाते हैं। नेक्स्ट क्या, द स्पेशल थिंग, स्पेशल थिंग, ये आपके पास और समझने लायक है कि स्पेशल थिंग क्या होता है। स्पेशल थिंग, स्पेशल पर्सन, स्पेशल प्लेस, ये क्या होता है। तो आप देखेंगे कोई इवेंट्स जो किसी पार्टिकुलर जगह पे घटी हो, दैट इज क्या हो जाएगा, स्पेशल प्लेस हो जाएगा। द कोई इवेंट ऐसे पर्टिकुलर प्लेस पे घटी हो तो क्या हो जाएगा, स्पेशल प्लेस हो जाएगा। कोई स्पेशल थिंग है जिसको किसी व्यक्ति ने जो क्या हो स्पेशल हो तो क्या हो जाएगा, वो भी स्पेशल में आ जाएगा। जैसे द मिल्क ऑफ ब्लैक काऊ इज वेरी स्वीट। मिल्क, अब मिल्क जो है सभी गाय देती है, बट ब्लैक काऊ का जो मिल्क है वो क्या होता है, बहुत ही मीठा होता है, इसलिए कहते हैं द मिल्क। उस मिल्क के बारे में क्या कह दिया, स्पेशल कहते हैं मिल्क। पकोड़ा, व्हिच इज मेड बाय सरिता इज वेरी टेस्टी। ये जा गया शब्दबाज कि द पकोड़ा व्हिच इज मेड बाय, जो स्पेशल आदमी के द्वारा बनाया गया पकोड़ा क्या हो गया, ये वेरी टेस्टी। तो दिस क्या होता है, स्पेशल हो गया। तो इसके पहले हम क्या लगाते हैं, दी लगाते हैं। तो नाउ इन दिस वे हम जो है आपको ये बताया कि ये आर्टिकल क्या है, ये सब आर्टिकल, और उसके बाद जो बीच में आया डिग्री उसके बारे में विस्तार किया। यदि आपको किसी प्रकार से कंफ्यूजन होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स आकर हमें कमेंट कर सकते हैं।